बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफिर। खबर नगर का आगाज़ करेंगे। नाजरीन, घुड़दौड़ के मुकाबले तो आपने देखे ही होंगे, लेकिन खानेवाल की तहसील जहानिया में घोड़ों के अनोखे मुकाबले हुस्न का इनेकाद किया गया। मज़ीद अहवाल जानेंगे गुलाम मोहिउद्दीन की इस रिपोर्ट में। खानेवाल की तहसील जहानिया में हर साल मुनक्किद होने वाला पीर जहानिया के मेले में घोड़ों का अनोखा मुकाबला हुस्न का इनेकाद किया गया। इस मुकाबले में मुल्तान, लोधरा, कहरोर पक्का, खानेवाल, जहानिया, विहाड़ी समेत सूबे भर से दर्जनों घोड़े शरीक हुए। इंतजामिया की जानिब से तमाम घोड़ों को विनर करार दिया जाता है, जबकि मुकाबले में शरीक विनर घोड़ों का फैसला शायकीन करते हैं। घोड़ों के मुकाबले हुस्न को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद शरीक होती है। बड़ा यहाँ पे दिल खुश हुआ है, बड़ा लोग भी बड़े आए और बड़ा एंजॉय किया है। इस तरह के इवेंट होने चाहिए। हुकूमत जो है बल्कि सहूलत दे लोगों को। रैंप पर वॉक करते तमाम घोड़े एक से बढ़कर एक थे। तमाम घोड़ों ने ढोल की थाप पर रक्स करके शायकीन से खूब दाद वसूल की। इस मुकाबले में शरीक तमाम घोड़ों के मालिकान को इनामात से नवाजा गया, जबकि मुकाबले में शरीक विनर घोड़ों का फैसला शायकीन पर छोड़ दिया गया। पीर जहानिया के मेले में घोड़ों का मुकाबला हुस्न नई रिवायत है, जिसे शहरियों के साथ बच्चों ने भी खूब पसंद किया। खबर शामिल करेंगे आरिफ वाला से, जहां जश्न बहारा के मौका पर गला मंडी में गुर्बत, अफलास, महंगाई और बेरोजगारी के मारे मजदूर तबका के लिए मेला मजदूरा सजाया गया। मजीद अहवाल जानेंगे अली असगर ड्यूटी की इस रिपोर्ट में। आरिफ वाला में गला मंडी में मजदूरी करने वालों के लिए स्पेशल जश्न बहारा मेले का इनाकाद किया गया। किसी ने जोर आजमाई में पहला इनाम जीता तो किसी ने 100 किलो वजनी बोरी उठाकर दौड़ जीती और किसी ने रस्सा कशी में जीत अपने नाम की और फिर ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर खूब दाद वसूल करने के साथ साथ इनामात भी हासिल किए। मजदूरों के लिए सजाए गए मेले को देखने वालों में मजदूरों और शहरियों ने भी खूब एंजॉय किया। हमने जो मेला सजाया है ये मजदूरों के लिए सजाया है। इसमें हम जीतने वाले मजदूर को मौका पर नगर 70 मोटरसाइकिल की चाबी देते हैं, जो कि हम अपनी जेब से पूरा अरेंज करते हैं। कोई इसमें किसी फंडिंग नहीं है, कोई यूनियन का फंड नहीं है। जो मेले का इंतजाम किया गया है ये खुसूसन मजदूरों के लिए किया गया है, जो सारा साल मेहनत मजदूरी करते हैं और हमारे लिए काम करते हैं। उनकी हौसला अफजाई के लिए हमने ये मेला रखते हैं। हर मेले होने चाहिए जी, गरीब आवाम वास्ते, साढ़े वास्ते नशे की लानत तो छुटकारा हो जाए। जोर आजमाई भारी भार वजन उठाते हुए दौड़ जीतकर भंगड़ों में इनाम हासिल करना मजदूरों के साथ साथ शहरियों ने भी खूब एंजॉय किया। हमारे माशरे में लाखों अफराद ऐसे हैं जो मासूरी और मुआशी तंगदस्तियों का शिकार होने के बावजूद भी मायूस नहीं हैं, लेकिन हमारी और हुकूमत की तवज्जो के तलबगार ज़रूर हैं। ऐसे ही एक मुतासरा ख़ानदान पर रिपोर्ट कर रहे हैं मियाँ चन्नू से मोहम्मद हनीफ मुगल। मियाँ चन्नू के इलाका फ्री टाउन में ये छोटी सी दुकान है 22 साला मोहम्मद वक्कास की, जो पोलियो का शिकार होकर बिस्तर तक महदूद हो गया। और दूसरी तरफ वालिद और भाई की माजूरी भी जिंदगी गुजारने के लिए एक कड़ा इम्तिहान बन गई। मजदूर है, मेरा भाई भी मजदूर है, मेरे वालिद साहब भी मजदूर है। एक छोटी दुकान चलाना, लेकिन मेरा नहीं गुजारा होता। मैं चाहना कि हुकूमत नूं ना कोई ना कोई वजीफे वास्ते या कोई मेरे खानदान वास्ते किसी वास्ते करना चाहिए, लेकिन मैं दरखास्तां दे थक गया वा। अगों कोई जवाब नहीं होंदा। जिथे कोई कहंदा मैं उत्थे दरखास्त देना, अगों जवाब ही कोई नहीं होंदा। जिंदगी की तंगदस्तियों का मुकाबला करने के लिए ये छोटी सी दुकान ही वाहिद जरिया है। छोटा भाई भी पाँव की हड्डियां बढ़ने की बीमारी का शिकार है, जबकि बच्चों की बीमारी से परेशान वालिद खुद भी दिमाग के ऑपरेशन के दौरान अपने बाजू से माजूर हो गया था। जी मेरे भी पैरों का मसला, मेरे भाई भी मजदूर है, मेरे वालिद साहब भी मजदूर है। हुकूमत नूं चाहिए साडा इलाज करे, साडी इमदाद करे। मजदूर है, मैं आप भी मजदूर है। हुकूमत अगे भी अपील कर रहे हैं, अगर मेरी कोई इमदाद कर दे। आंखों में जिंदगी गुजारने के हसीन ख्वाब लिए माजूरी का शिकार मुतासरा खानदान मायूस तो नहीं, मगर हमारी हमदर्दियों का तलबगार जरूर है। अगर मुखय्यर हजरात और हुकूमत मुतासरा खानदान की मदद करे तो मोहम्मद वक्कास की जिंदगी में आसानियां और खुशियां आ सकती हैं।
रुख करेंगे लियाकतपुर का, जहां बेनज़ीर इनकम सपोर्ट और एहसास कफालत के नाम पर ख़वातीन को ब्लैकमेल करके मुबैना तौर पर पैसे बटोरने वाला गिरोह बेनकाब मास्टर माइंड यासीन समेजा ख़वातीन को पोस्ट ऑफिस, जहेज फंड और बेनज़ीर कार्ड बनवाने का झांसा देकर लूट चुका है। इस वक्त नुमाइंदा ANN न्यूज़ गुलाम अली एक मुतासरा खातून के साथ मौजूद हैं। जी गुलाम अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम तरंडा मोहम्मद पना में मौजूद हैं, जहां पर जो है खवातीन को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के कार्ड बनाने का झांसा देकर और एहसास किफालत के जो है फेक मैसेज भेजने का जो गिरोह है उनका मास्टर माइंड जो है वो बेनकाब हो चुका है। यासीन समेजा नामी शख्स जो है वो खवातीन को जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर और एहसास किफालत के नाम पर ब्लैकमेल करता है, उनसे जो है हज़ारों रुपए बटोर चुका है। उसकी मुतासरा उनमें से एक खवातीन मेरे साथ मौजूद हैं। खातून मजीद हम उनसे जानते हैं। जी बाजी बताइएगा कि यासीन नामी समेजा आपको किस तरह ब्लैकमेल करता है और अब तक आपसे कितने पैसे वसूल कर चुका है? वो काफी पैसे वसूल कर चुका है। 2000 उसने लाहौर के किसी ऑफिसर को दिलवाया है, तो उसके बाद यानी कि 1500 रुपया हमसे डाकखाने की वजह से लिया है। उसके बाद जो उसने टोकन वगैरह दिए हैं, हाथ टोकन का उसने 2000 मुझसे लिया है, ठीक है ना। तो उसने कहा कि आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाली मतलब सिम हम आपको देंगे, यानी कि उधर से आपको जब मिलेगी, इधर से आपको जल्दी मिल जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि पेमेंट नकदी के अलावा और भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे उस यासीन समेजा ने लिए हैं? वो चेक लिए हैं 3 उसने, एक MCB बैंक का, एक अल हबीब बैंक का, एक NRSP बैंक का। अच्छा, आपने ये जो चेक दिए थे और पेमेंट दिए थे किस मकसद के लिए? उसने आपको क्या झांसा दे रखा था? उसने यही दे रखा था कि यतीम बच्चियों के ना ये जहेज के पैसे आते हैं, तो मेरे पास देख लें। काफ़ी उसने हमारे आगे खोल के रखे थे कि ये यानी कि हम इतनी बच्चियों के बना चुके हैं। और अच्छा, उसने आपको एहसास किफालत के 12,000 रुपए या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का कार्ड बनाने का भी झांसा दिया था? वो उसने हमें खुद कार्ड भी दिया था, बेनज़ीर वाला कार्ड दे के फिर इसने कहा इसने ऊपर कोड लगा हुआ है, ये डाकखाने जाएगा, उसके बाद लाहौर जाएगा, उसके बाद फिर बन के आ जाएगा, आपको मिल जाएंगे पैसे। उधर से बात की है तो उसने भी ओपन आवाज करके बात की है। उसने ये कहा है कि 5 तारीख को आपके पैसे आ जाएंगे। अच्छा, ये आप जो है हमारे मीडिया के तवज्जो से हुकामा बाला से कोई अपील करना चाहें इस जो है जाली आदमी के खिलाफ? और तो मैं कुछ नहीं चाहूँगी, लेकिन ये चाहूँगी कि आगे जो भी खवातीन है तो आप वो सावधान रहें कि इस झांसे में ना आए। जी बिल्कुल, जैसा आपने सुना मुतासरा खतून का ये हुकाम बाला से मुतालबा है कि इस यासीन समेजा नामी शख्स के खिलाफ सिर्फ और कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाए। इससे पहले भी इस जो है लुटेरे के खिलाफ कई मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। बेनज़ीर सपोर्ट के जो खवातीन को उसका कार्ड का बनाने का झांसा देकर लूटता रहा है। मुतअद्दिद मुकदमात इस जो है जैली शख्स के ऊपर दर्ज हैं मुख्तलिफ थानों में। गुलाम अली आगाह करने का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे मुल्तान का, जहां CPO मुनीर मसूद मार्त की हिदायत पर पुलिस थाना मुजफ्फराबाद की बड़ी कार्रवाई। राहजनी, नकबजनी, मोटरसाइकिल चोरी और दीगर जराइम में मुलविस खादिम पौड़ गैंग के 3 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं जाफिर हुसैन। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक पुलिस थाना मुजफ्फराबाद ने कार्रवाई करते हुए रॉबरी, नकबजनी, मोटरसाइकिल चोरी और दीगर जुर्म में मुलविस खादिम पहौड़ गैंग के 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान में खादिम, गुलाम शबीर और उस्मान शामिल हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान से 1 लाख रुपए नकदी, 2 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल फ़ोन और 1 पिस्टल 30 बोर बरामद कर लिया। SP कैंट लेफ्टिनेंट कामरान आमिर खान की ज़ेर निगरानी DSP मुजफ्फराबाद इमरान आरिफ सियाल की सरबराही में SHO मुजफ्फराबाद राजा मोहम्मद अकबर ने सब इंस्पेक्टर जवेद इकबाल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इजाज़, मोहम्मद असगर और अपनी दीगर टीम के हमरा शब रोज़ मेहनत करके कार्रवाई करते हुए मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके बरामदगी की। गिरफ्तार मुल्ज़मान से रॉबरी, नकबजनी और मोटरसाइकिल चोरी के 11 मुकदमात का इंकशाफ हुआ है। खबर शामिल करेंगे सांगला हिल से, जहां खानका डोगरा रोड गुनियावाला में नहर से खातून की नाश बरामद। इतला मिलने पर मकामी पुलिस और रेस्क्यू 1122 का अमला मौका पर पहुंच गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जुल्फकार अली सिंधु। जी बिल्कुल, सांगला खानका डोगरा रोड गुनियावाला में नहर से खातून की लाश बरामद। नाश की इतला मिलने पर रेस्क्यू 1122 का अमला मौका पर पहुंच गया। रेस्क्यू 1122 के गोताखोर अमला ने खातून की डेड बॉडी को नहर से निकाला। इतला मिलने पर मकामी पुलिस भी मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1122 ने ज़रूरी कार्रवाई के बाद
नाश को मकामी पुलिस के हवाले कर दिया। ताहम अभी तक नाश की शनाख्त नहीं हो सकी। जी रुक करेंगे दुनियापुर का, जहां म्यूनसिपल कमेटी के ज़ेर एहतमाम सलाम डे मनाया गया और सैनिटरी वर्कर्स में फूल भी तकसीम किए गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शहबाज अकमल से। जी बिल्कुल इमरान जाफर, आज म्यूनसिपल कमेटी दुनियापुर के ज़ेर एहतमाम सैनिटरी वर्कर्स और दीगर छोटे मुलाजमीन की खिदमात को खराज तहसीन पेश करने के लिए बाकायदा तौर पर सलाम डे मनाया गया, जिसके तहत म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर मलिक गुलाम मुर्तज़ा, एपका यूनियन के सूबाई चेयरमैन मीडिया सेल ज़फ़र इकबाल अंजुम और म्यूनसिपल कमेटी के ज़िम्मेदारान राव शफ़क़त अली ख़ान, मुनव्वर अली, मोहम्मद अकरम कुरैशी, मसूद अरशद ख़ान, मोहम्मद रमज़ान जानी, मोहम्मद जमील, मोहम्मद असलम तूर और मुनव्वरुल ज़मा ने दीगर ज़िम्मेदारों के हमरा म्यूनसिपल कमेटी में तैनात सैनिटरी वर्कर्स और दीगर मुलाजमीन में फूलों के तोहफे तकसीम किए हैं और उनकी शहर के लिए खिदमात को खराज तहसीन पेश किया है। इस मौके पर म्यूनसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर मलिक गुलाम मुर्तज़ा का कहना था कि 1 अप्रैल को अप्रैल फूल नहीं मनाना चाहिए, बल्कि हमने अपने साथ काम करने वालों से इजहार मोहब्बत के तौर पर सलाम डे मनाया है और मुलाजमीन में फूलों के तोहफे तकसीम किए हैं। जबकि इस मौके पर जमादार वसीम विलियम मसीह ने कहा कि म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान की जानिब से फूलों के तोहफे मिलने पर वो बहुत खुश हैं और हम शहर की सफाई सुथराई में मज़ीद बेहतर अंदाज में अपना किरदार अदा करेंगे और फूलों के तोहफे मिलने पर ना सिर्फ वो खुश हैं बल्कि उनकी भरपूर हौसला अफजाई भी हुई है। जी खबर शामिल करेंगे लियाकतपुर से, जहां तरंडा मोहम्मद पनाह मोहल्ला सुंधा में सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना, गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। स्कूल आने जाने वाले तलबा और तालबात को शदीद अजियत का सामना है। नमाजी हजरात भी शदीद परेशान। शहरी सरापा एहतजाज। इस वक्त वहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम अली। जी गुलाम अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब के क्लीन एंड ग्रीन पंजाब के नारा जो है वो धरे का धरा रह गया। इस वक्त मैं तरंडा मोहम्मद पनाह के मोहल्ला संधा में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरा कैमरामैन पस मंजर आपको दिखा सकता है कि इस मोहल्ला संधा का जो सीवरेज सिस्टम है वो बिल्कुल ही नकारा है अरसा 8-10 सालों से, जिससे जो है इलाका मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला है और ये जो गलियाँ हैं ये नदी नालों का मंजर पेश कर रहे हैं। यहाँ के रिहायशी जो हैं वो शदीद अजियत में मुब्तला हैं। मजीद हम उनसे जानते हैं कि उनको इन सीवरेज के सिस्टम से किस कदर परेशानी का सामना करना पड़ता है। जी बताइएगा, ये कितना अरसा से यहाँ पर जो गलियों में गंदा पानी ठहरा हुआ है, आपको किस कदर अजियत का सामना करना पड़ता है? भैया 7-8 साल तो है, मैं समझो परेशानी है। फौत क्या थी असां ट्रालियां गिनम दूं इथो चात वेंदो, असां बहुत परेशान से नमाज नहीं से पढ़ सकते वञ सकते अंदर, मैं समझो अगू गटर का पानी है, बहुत परेशानी है, कोई नहीं सुनता पिया साडे। जी जैसा कि आपने शहरियों से सुना, ये जो गंदा पानी के बहस जो है शहरियों को बहर आने जाने में और नमाज के लिए नमाजी हजरात को बहर जब निकलते हैं तो शदीद अजियत का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ और शहरी मौजूद हैं, मजीद हम उनसे जानते हैं। जी आप बताइएगा, ये जो गंदा पानी है इससे आपको किस अजियत का सामना करना पड़ता है? ये काफ़ी अरसे से ये चल रहा है, तो हम नमाज नहीं पढ़ सकते, मस्जिद में जा सकते, और यहाँ से छोटे बच्चे गुजरते हैं स्कूल के, वो काफ़ी परेशान होते हैं। कितनी मरतबा यहाँ से वो गिरे हैं, हमने खुद देखा है। ये गटर लाइन खुली हुई है और कितनी मरतबा ऐसे मोटरसाइकिल फंसे हैं, कारें फंसी हैं और लेडीज़ भी यहाँ एक तो ज़ख्मी भी हुई हैं। और आज फिर पानी कम है रोज़ाना, तो इससे भी ज़्यादा पानी होता है, तो बड़ी परेशानी होती है यहाँ पर। यहाँ दुकानें हैं, कोई ग्राहक भी नहीं आते यहाँ पर, जो यहाँ से गुजरता है गालियाँ दे के गुजरता है। यहाँ हमारे जो यहाँ मैंने MPs हैं कोई तवज्जो नहीं देता। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो है आबाई हल्का है, मखदूम मुबीन आलम जो तहरीक इंसाफ के मुंतखब MNA हैं, क्या कभी मखदूम मुबीन आलम ने इस मोहल्ले का दौरा किया है और रिहायशियों को कोई यकीन दहानी कराई है इस सीवरेज के हल के लिए? कई मरतबा लोग गए हैं, वो कहते हैं हम चक्कर लगाएंगे, आएंगे, देखेंगे, लेकिन वो बाद में सुनने में ये आता है कि ये लोग जो है ना PP को वोट देते हैं, इसलिए वो यहाँ तवज्जो नहीं दे रहा है। यानी ये जो मोहल्ला है वो सियासत की भेंट चढ़ा हुआ है? जी जी बिल्कुल सही है, ये सियासत की भेंट चढ़ा हुआ है। यहाँ कहते हैं पीपल पार्टी के लोग ज्यादा हैं, हमने वोट दिए नहीं, हमें हम यहाँ काम नहीं करवाएंगे।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना, मौजूदा जो MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मखदूम सैयद मुबीन आलम, ये उनके घर से जो है रिहाइश गए, उनसे चंद किलोमीटर दूर ये वाक़ मोहल्ला है जो सियासत की अना और सियासत की भेंट चढ़ा हुआ है। यहाँ पर इस मोहल्ले को सिर्फ और सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज किया जा रहा है क्योंकि यहाँ के रिहायशियों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दिया था। यहाँ के रिहायशियों ने एहतजाज करते हुए DC और रहीम यार खां और कमिश्नर बहावलपुर से ये मुतालबा किया है कि फिलफौर जो है इस मोहल्ले को साफ कराया जाए और इसका जो सीवरेज का सिस्टम है वो ठीक किया जाए। जी गुलाम अली आगाह करने का शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। कुरान पाक हमारी मुकद्दस किताब है जिसका पढ़ना हर मुसलमान के लिए बाइस सवाब व आखिरत में गुनाहों से निजात का जरिया है, जबकि कुरान पाक का तहफ़्फ़ुज़ और अदब करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इस सिलसिले में रावलपिंडी के रिहायशी अब्दुल मनान, जो कि तहरीक अदबुल कुरान के बानी चेयरमैन भी हैं, ने अपनी ज़िंदगी में कुरान पाक के अदब और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ़ किया हुआ। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे आमिर अब्बासी से। जी, कुरान पाक हमारी मुकद्दस किताब है जिसका पढ़ना हर मुसलमान के लिए बाइस सवाब और आखिरत में गुनाहों से निजात का ज़रिया है, जबकि कुरान पाक का तहफ़्फ़ुज़ और अदब करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। इस सिलसिले में रावलपिंडी के रिहायशी अब्दुल मनान, जो कि तहरीक अदबुल कुरान के बानी चेयरमैन भी हैं, ने अपनी ज़िंदगी कुरान के अदब और तहफ़्फ़ुज़ के लिए वक्फ़ की हुई है। आज से 20 साल कबल उन्होंने अपनी मदद आप के तहत तहरीक अदबुल कुरान की बुनियाद डाली, जिसके तहत रावलपिंडी शहर और गर्दनवाह में कुरान पाक के शहीद और मुकद्दस औराक जमा करने के लिए जगह जगह पर डब्बे लगवाएं और शहीद कुरान पाक को दोबारा जल्दें करवा कर मसाजिद मदरसों में मुफ्त तकसीम करते हैं। तहरीक अदबुल कुरान के चेयरमैन अब्दुल मनान का कहना है कि इनकी हुकूमती सतह पर सरपरस्ती की जाए ताकि वो ये नेक काम एहसन तरीके से सर अंजाम दे सकें। उन्होंने मुखय्यर हज़रात से भी अपील की है कि वो इस नेकी के काम में इनका भरपूर साथ दें ताकि दुनिया और आखिरत की भलाई हो सके। आमिर अब्बासी, ब्यूरो चीफ, ANN न्यूज़, रावलपिंडी। रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां बीवी ने आशना की मिली भगत से जहर देकर खामद को कत्ल कर दिया। मजीद अहवाल जानेंगे इशफाक अहमद से। थाना रुकनपुर की हदूद में तकरीबन 25 साला शादीशुदा नौजवान नसरुल्लाह चांडिया, जिसे उसकी बीवी हनीफा और जबार चांडिया ने मिली भगत करते हुए पीने की बोतल में जहर देकर उसे जान से मार दिया। नसरुल्लाह के मरने के बाद हनीफा और जबार चांडिया ने अदालत के जरिए निकाह कर लिया। मकतूल नसरुल्लाह के वर्सा को धमकी देते हुए इतराफ़ किया कि उन्होंने पसंद की शादी करने में रुकावट होने पर नसरुल्लाह चांडिया को कत्ल किया। नसरुल्लाह चांडिया के विरसा की दरख्वास्त पर मजिस्ट्रेट की ज़ेर निगरानी डॉक्टरों की टीम ने कब्र कुशाई की तो कब्र में से मकतूल नसरुल्लाह की लाश गायब थी, जिस पर मकतूल के वर्सा ने एहतजाज करते हुए मुलज़मा हनीफा, मुलज़म जबार समेत दीगर के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है, लेकिन पुलिस मकामी सियासी शख्सियत के दबाव में आकर कार्रवाई करने से इनकारी हो गई। मकतूल के वर्सा ने IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया। कैमरा टीम के साथ मलिक इशफाक अहमद मानिक, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर, ANN न्यूज़, रहीम यार खां। रुख करेंगे दुनियापुर का, जहां एपका यूनियन लोधरा के एक वफ्द ने ज़िले सदर मोहम्मद इकबाल आसी और चेयरमैन मीडिया कौंसिल पंजाब ज़फ़र इकबाल अंजुम की क़यादत में साबिक़ सूबाई वज़ीर चौधरी ज़वार हुसैन वड़ाइच से मुलाकात की। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे शहबाज अकमल से। जी बिल्कुल इमरान, आज एपका यूनियन लोधरा के एक वफद ने ज़िला सदर मोहम्मद इकबाल आसी और चेयरमैन मीडिया कौंसिल पंजाब एपका ज़फ़र इकबाल अंजुम की सरबराही में दुनियापुर में साबिक़ सूबाई वज़ीर चौधरी ज़वार हुसैन वड़ाइच से मुलाकात की है। इस मौके पर इस वफद ने चौधरी ज़वार हुसैन वड़ाइच को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में बढ़ोतरी समेत दीगर कई मसाइल गोश गुजार कराए, जिस पर चौधरी ज़वार हुसैन वड़ाइच ने वफद को इनके मसाइल हल करने की भरपूर यकीन दहानी कराई। इस मौके पर चौधरी ज़वार हुसैन वड़ाइच का कहना था कि हुकूमत एपका समेत तमाम सरकारी मुलाजमीन के मसाइल से बाखूबी वाकिफ़ है और इंशाअल्लाह तमाम सरकारी मुलाजमीन के मसाइल हल करेंगे। इन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत आप तमाम मुलाजमीन को कभी मायूस नहीं करेगी और वो ख़ुद भी आपकी आवाज़ बनेंगे। इन्होंने कहा कि मुलाजमीन को चाहिए कि वो भी दफातर में आने वाले साइलिन के साथ अपना रवैया दोस्ताना इख्तियार करें और लोगों के मसाइल हल करने में पंजाब हुकूमत का साथ दें। इस मौके पर एपका के वफद में मोहम्मद इकबाल आसी, मुख्तियार अहमद भट्टी, ज़फ़र इकबाल अंजुम, चौधरी अल्लादिता गुजर, नवीद तरीन, खालिद अवान और दीगर अफराद भी मौजूद थे। जी
खबर शामिल करेंगे नौशेरो फरोज से, जहां पटीधन में 3 रोज कबल कोट लालू के नजदीक वैन हादसा में जख्मी होने वाला एक और तालिब इल्म नवाब शाह अस्पताल में इंतकाल कर गया, जहां बाहक होने वाले तालिब इल्मों की तादाद 7 होगी। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद हारून से। जी 3 रोज कबल पटीधन के करीब कोटलालू में तेज रफ्तार वैन हादसा में जख्मी होने वाला एक और तालिब इल्म हबदार मरी नवाबशाह अस्पताल में इंतकाल कर गया और मरने वाले तालिब इल्मों की तादाद 7 हो गई। 7वें बच्चे की हलाकत पर इलाका मकीनों और वर्षा ने सख्त गर्मी और धूप में मेहरान हाईवे पर धरना दिया और रोड ब्लॉक कर दिया। धरने के बायस नवाबशाह सखर रोड ब्लॉक हो गया। वाज़ह रहे कि 3 रोज कबल कोटलालू मेहरान हाईवे पर वैन ने स्कूल जाने वाले 6 तालिब इल्मों को कुचल दिया था। हादसे में 6 बच्चे जहां बाग और 8 जख्मी हुए थे। जी कैमरा टीम के साथ शाहिद हारून आराई, ANN न्यूज़ पटीधन। खबर नगर से फिल वक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ANNHD.tv, क्योंकि बाखबर पाकिस्तान ही हमारा नस्बुल ऐन है। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मोहम्मद इमरान जाफिर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।